हेलो गाइस, आज सभी को नमस्कार। मैं महिपाल सर। देखो ये एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट चल रही है 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अंतर्गत जो है हमारे 3 क्वेश्चन पहली वीडियो में हो चुके और इसके फार्मूले भी हमारे हो चुके। आप सभी जो है उन फार्मूलों को याद करें, उसके ऊपर आधारित हमारी ये क्वेश्चन चलते हैं। देखो प्रश्न नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है। जाँच कीजिए कि क्या बिंदु 5-2, 6-4, 7-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। लेट हमने मान लिया कि चारों बिंदु ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ये हमने मान लिया। अब देखो सबसे पहले हम इसकी भुजाएं निकालते हैं। सबसे पहले ए बी भुजा में मानते हैं x1 y1 x2 y2। x1 y1 हमारा हो गया 5-2, x2 y2 हमारा हो गया 6-4। अब इस भुजा की लंबाई निकालते हैं। ए बी देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला था हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ए बी इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इस पूरे का अंडर रूट। अब इन सब की वैल्यू रखते हैं। x1 का मान हमारे पास है 5 माइनस 6 प्लस ये इसका वर्ग हो गया, प्लस y1 का मान है हमारे पास 2, y2 का मान है 4, यानी कि y1 का मान -2, y2 का मान 4 ही होगा, -2 -4 इस पूरे का होल स्क्वायर। 6 में से 5 गया 1, माइनस के 1 का वर्ग प्लस 4 और 2 ये दोनों समान साइन के हैं, तो ये हो गया 4 और 2 6 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 6 का वर्ग 36, 36 और 1 37। तो अंडर रूट 37 जो है हमारी एक साइड आ गई, यानी कि एक भुजा आ गई। अब देखिए नेक्स्ट भुजा BC में अब सबसे पहले हमने मान लिया x1 y1 और x2 y2। x1 का मान 6, y1 का मान 4, x2 का मान 7, y2 का मान -2। अब इसी प्रकार से हम भुजा BC निकालते हैं। BC के बीच की दूरी यानी कि BC की लंबाई, सूत्र वही है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सबकी वैल्यू रख दिया। x1 का मान 6, x2 का मान 7, 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 4 माइनस, देखो y2 का मान माइनस है और माइनस सूत्र में है तो ब्रैकेट लगा गया माइनस इस पूरे का होल स्क्वायर, माइनस और माइनस हो गया प्लस 4 और 2 6 का वर्ग, और इधर हो गया माइनस 7 में 6 गया -1 का वर्ग। इन सब का अंडर रूट है दिया हुआ। अब ये हो गया 1 का वर्ग 1, 6 का वर्ग 36। तो इस तरीके से जो है 36 प्लस 1 बराबर हमारे पास आ गया 37। ये दोनों वैल्यू जो है हमारी ये निकल गई साइड BC। अब निकालते हैं हम साइड CA, तीसरी भुजा। CA में सबसे पहले हमने मान लिया x1 y1 बराबर 7 और 2, x2 y2 बराबर 5 और -2। तो वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फार्मूले से CA की लंबाई निकालते हैं। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इस पूरे का अंडर रूट। अब इन सब की वैल्यू रख दी। x1 की वैल्यू है हमारे पास 7 माइनस x2 की वैल्यू हमारे पास है 5, 7 माइनस 5 बराबर ये हो गया 2 का वर्ग प्लस y1 की वैल्यू हमारे पास है -2 और y2 की वैल्यू हमारे पास है, ये y2 है प्यारे बच्चों, y2 की वैल्यू हमारे पास है -2, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस का 2, तो ये हो गया 2 का वर्ग प्लस, देखो -2 और प्लस 2, 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, 0 हो गया, तो ये गया 4 4 2 दूनी 4 प्लस 0 बराबर ये आ गया अंडर रूट 4 का हमारा आ गया 2। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो है AB बराबर BC, दो भुजाएं तो समान हैं परंतु तीसरी भुजा समान नहीं है। जब दो भुजाएं समान होता है तो वो कहलाता है समद्विबाहु आइसोस्केल्स। इसलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस तरीके से हम ट्रायंगल में इसको प्रूव करते हैं, सिद्ध करते हैं कि ये एक आइसोस्केल्स है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखिए नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने दिया हुआ है।
इस क्वेश्चन में जो है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु हैं। 4 मित्र जो है बिंदु कौन कौन से हैं, ए बी सी और डी हैं। जैसा कि नीचे चित्र में दिया हुआ है, ये फिगर हमारे पास दिया हुआ है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, बताओ कौन सही है। अब देखिए ये हमारे पास फिगर दिया हुआ है, आप फिगर में चेक करिए। ये एक्स अक्ष के बिंदु है, ये वाई अक्ष के बिंदु हमारे पास दिए हुए है, ए बी सी और डी। ये 4 मित्र बैठे हुए हैं। ए हमारा ये हो गया, यानी कि ए के निर्देशांक हो गए देखो 3 और 4। ए को लिख सकते हैं हम 3 और 4। ऐसे हमारा बी देखो इधर से 6 एक्स अक्ष के और वाई अक्ष का हमारा 7 है, तो इसके पॉइंट हमारे हो गए 6 और 7। इसी प्रकार से सी देखिए, एक्स अक्ष पर हमारा 9 है, वाई अक्ष पर हमारा 4 है, तो इसके पॉइंट हमारे हो गए 9 और 4। ऐसे डी देखिए, एक्स अक्ष पर हमारा 6 है, वाई अक्ष पर हमारा 1 है, तो इसके पॉइंट हमारे हो गए 6 और 1। तो इस तरीके से हमारे चारों पॉइंट आ गए, ए बी सी और डी। सबसे पहले हम चारों के बीच की दूरी निकालते हैं अलग अलग। पहले निकालते हैं हम ए और बी में। देखो ए और बी में x1 y1 हमारा हो गया 3 और 4, x2 y2 हमारा हो गया 6 और 7। सूत्र हमारा वही है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इस पूरे का अंडर रूट। x1 का मान हो गया 3 माइनस x2 का मान हो गया 6, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान हो गया 4 माइनस y2 का मान हो गया 7, इस पूरे का होल स्क्वायर, इस पूरे का अंडर रूट। तो ये बच गया 6 में 3 जाकर 3 का वर्ग प्लस 7 में 4 गया 3 का वर्ग, तो ये गया 3 3 9 प्लस 9 बराबर कितना हो गया 18। अंडर रूट 18 को लिख सकते हैं हम 3 अंडर रूट 2, क्योंकि हो जाएगा 9 गुणा 2। देखो 18 को लिख सकते हैं हम 9 गुणा 2। अब 9 का अंडर रूट हमारे पास हो गया 3, 2 जो का तो रहेगा, तो 3 अंडर रूट 2 मात्रक आ गया। यह हमारे पास आ गई ए और बी के बीच की दूरी, यानी कि दो दोस्त ए और बी के बीच का डिफरेंस। अब निकालते हैं बी और सी में। देखो बी और सी में हमने मान लिया x1 y1 बराबर 6 और 7, x2 y2 बराबर मान लिया 9 और 4। तो इनके बीच की दूरी निकालते हैं, बी सी बराबर ये हो गया x1 माइनस x2 की वैल्यू रख दी 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, इस पूरे का अंडर रूट। तो ये हो गया 6 में से 9 जाकर माइनस 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, यानी कि 3 3 9 प्लस 9 ये हो गया हमारा 18। 18 को लिख सकते हैं वही 3 रूट 2, यानी कि ये हो गया 18 हमारा लिख देंगे 9 गुणा 2। 9 का अंडर रूट हो गया 3 और 3 अंडर रूट 2, ये हमारी आ गई बी सी। बी और सी दोस्तों के बीच की दूरी। अब चलते हैं हम सी और डी पर। देखो सी डी में उसी प्रकार से मानते हैं, ये हमारा x1 हो गया, y1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, y2 हो गया। अब वही दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं, सी डी। x1 माइनस x2 यानी कि 9 माइनस 6 का वर्ग प्लस 4 माइनस 1 का वर्ग, तो ये हो गया 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 3 3 9 प्लस 9 यानी कि 18, वही 9 गुणा 2 3 अंडर रूट 2 मात्रक आ गया। अब निकालते हैं हम दोस्त डी और ए के बीच की दूरी। डी ए भुजा में निकालते हैं। डी ए में मान लिया x1 y1 बराबर 6 और 1, x2 y2 हमारा हो गया 3 और 4। तो इस तरीके से डी ए के बीच की दूरी का सूत्र लगा दिया, वही सूत्र हमारे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का x1 माइनस x2 का वर्ग, यानी कि हो गया 6 माइनस 3 का वर्ग प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, इस पूरे का अंडर रूट। देखो 6 माइनस 3 इक्वल टू हो गया 3 का वर्ग प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू हो गया 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया -3 का वर्ग। ये हो गया 3 3 9 प्लस 9, 9 गुणा 2 यानी कि 9 का हो गया 3, 3 अंडर रूट 2। तो इस तरीके से जो है हमारी सभी वैल्यू चारों मित्रों के बीच की दूरी निकल गई जो समान आई। अब देखते हैं इनके विकर्ण। देखो ये विकर्ण दिया हुआ है इधर। सबसे पहले विकर्ण ए सी के रूप में निकालते हैं। हमारे चारों दोस्त जो बैठे हुए हैं, इन चारों दोस्तों के जैसे बी और सी, ये एक विकर्ण हो गया। ऐसी ए और बी,
ये एक विकर्ण हो गया। तो दोनों विकर्ण निकालते हैं। सबसे पहले विकर्ण निकालते हैं हम ए सी में। ए सी में मान लिया x1 y1 बराबर हो गया 3 और 4, x2 y2 बराबर हो गया 9 और 4। अब इनके बीच की दूरी निकालते हैं। ए सी बराबर वही सूत्र हमारे पास चला रहा x1 माइनस x2 यानी कि 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 4 से 4 कट गए तो हो गया हमारा 0। तो 3 माइनस 9, 9 में 3 का 6 का 6 का वर्ग हो गया हमारा 36। तो अंडर रूट 36 का मान आ गया 6। एक तो विकर्ण हमारा निकल गया इतने मात्रक, इतने यूनिट। अब दूसरा विकर्ण निकालते हैं बी डी। बी डी विकर्ण में देखिए वही x1 y1 मानते हैं। x1 बराबर 6, y1 बराबर 7, x2 बराबर 2, y2 बराबर 1। और सूत्र रखते हैं मान बी डी बराबर, सूत्र हमारा वही है, दो बिंदुओं के बीच का डिफरेंस x1 माइनस x2 यानी कि 6 माइनस 6 का वर्ग प्लस 7 माइनस 1 का स्क्वायर। 6 से हमारा 6 कैंसिल हो गया 0, 7 में 1 हो गया 6 का वर्ग बराबर आएगा 36 का अंडर रूट, अर्थात बाहर निकल कर हमारा आएगा 6 यूनिट। तो इस तरीके से क्या देख रहे हैं हमें अभी भी जो निकाल लिया ऊपर उन भुजाओं के दो मित्रों के बीच की दूरी, यानी कि चारों मित्रों के बीच की अलग अलग दूरी हमने निकाली दो दो के हिसाब से। तो हमें क्या महसूस हुआ कि ए और बी के बीच की दूरी बराबर बी सी के बीच की दूरी बराबर सी डी के बीच की दूरी बराबर डी ए के बीच की दूरी। यानी कि अगर चारों के बीच की दूरी को हम भुजा माने तो चारों भुजाएं हमारे समान आई। पहला विकर्ण जो है वो दूसरे विकर्ण के समान है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक वर्ग है, क्योंकि चारों भुजाएं दोनों विकर्ण सेम है। इसलिए चंपा सही है क्या कि ये एक वर्ग है, चारों मित्र एक वर्ग के रूप में बैठे हुए हैं। अब देखिए नेक्स्ट, अब ये चलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। ये क्वाड्रेंट का प्रकार बताना हमने, तथा अपने उत्तर की कारण भी बताइए कि वो चतुर्भुज जो है चार भुजाओं वाली आकृति जो है वो कैसी है और क्यों है। तो जैसे फर्स्ट में हमारे पास चार बिंदु दिए हुए हैं। पहले बिंदु को ए मान लिया, दूसरे को बी, सी और डी। ए बराबर है -1 -2, बी बराबर है 1 और 0, सी बराबर है -1 और 2, डी बराबर है -3 और 0। तो ए बराबर हमारा हो गया -1 और -2, बी हमारा हो गया 1 और 0। यानी कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, बिंदु ए और बी में लेते हैं। देखो ए और बी बिंदु में x1 y1 हमारा हो गया -1 और -2, x2 y2 हमारा हो गया 1 और 0। तो ए बी की लंबाई निकालते हैं। ए बी बराबर, सूत्र हमारा वही है, दो बिंदुओं के बीच का डिफरेंस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इन सब की वैल्यू रख दिया। x1 का मान -1 माइनस x2 का मान 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का मान -2 प्लस 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया -2 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग। तो ये हो गया 2 दूनी 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 बराबर हो गया 8। 8 को लिख सकते हैं हम 4 गुना 2 यानी कि 2 अंडर रूट 2। तो ये हमारी सबसे पहली भुजा निकल गई ए बी। अब निकालते हैं बी सी। बी सी में मानते देखो x1 y1 बराबर हो गया 1 और 0, x2 y2 बराबर हो गया -1 और 2। अब बी सी के बीच की दूरी निकालते हैं। ये हो गया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सूत्र हमारा ऊपर लिखा हुआ है, ये हम हर बार इसी सूत्र में वैल्यू रखते हैं। देखो पहली वैल्यू रखती है x1 y1 की। ये हो गया 1 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 1 1 हो गया हमारे पास 2, 2 का वर्ग हो गया 4। ऐसे इधर बच गया हमारे पास 2, 2 का वर्ग हो गया 4, 4 4 8। 8 को लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2। यानी कि 8 के जो हम फैक्टर कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। एक हमारा जोड़ा बन गया, बाहर निकल गया, 2 हमारा अंदर रह गया। तो इस तरीके से हमारी भुजा निकल गई बी सी। अब देखो इधर निकालते हैं हम सी डी में। सी डी में हमने सबकी वैल्यू मान ली। x1 y1 बराबर हो गया -1 -2, x2 y2 हमारे पास हो गया -3 और 0। तो सी डी का मान हो गया -1 माइनस, देखो माइनस का यह भी तो ब्रैकेट लगा दिया, -3 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का वर्ग। तो ये हो गया -1 प्लस 3 यानी कि 3 में से 1 गया 2 का वर्ग प्लस ये हो गया 2 का वर्ग यानी कि 4 प्लस 4 बराबर 8। इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2। तो इस तरीके से जो है हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए अगली भुजा निकालते हैं।
अब देखो भुजा लिख लेते हैं डी ए में। बिंदु हमारा वही मान लिया x1 y1 -3 और 0, x2 y2 -1 और -2। बीच की दूरी निकालते हैं हम, डी ए बराबर सूत्र हमारा वही है x1 -x2 का होल स्क्वायर, यानी कि -3 माइनस y2 का x2 का मान है -1 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस 0 -1 0 माइनस ब्रैकेट के अंदर हो गया माइनस का हमारा 2 इसका होल स्क्वायर, -3 + 1 यानी कि हो गया 2 का वर्ग, और इधर हमारा हो गया माइनस माइनस +2 का वर्ग, 4 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग बराबर हो गया 4 + 4 बराबर 8, यानी कि 2√2 हमारा वैल्यू निकल गई डी ए का। अब देखो चारों साइड निकल के हम निकालते हैं विकर्ण ए सी। विकर्ण ए सी में जो है अपनी भुजा मानते हैं x1 y1, x1 का मान -1, y1 का मान -2, ऐसे x2 का मान -1, y2 का मान 2। अब ए सी बराबर निकालते हैं, सूत्र हमारा वही है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान हो गया -1 -1 का होल स्क्वायर, ऐसे इधर -1 -2 का होल स्क्वायर। अभी जो है देखो -1 + 1 और इधर हो गया -2 -1 हो गया हमारे पास, -2 हमारे पास हो गया -4, 1 से 1 कैंसिल हो गया, इधर आ गया 4 का वर्ग हमारा हो गया 16 का बाहर निकल के हो गया 4। तो इस तरीके से जो है हमारा विकर्ण निकल गया ए सी। अब देखिए दूसरा विकर्ण जो है हमारा इधर लिखा हुआ है, ये विकर्ण बी डी में हमने मान लिया x1 बराबर 1, y1 बराबर 0, x2 बराबर -3, y2 बराबर 0। अब इस सूत्र में मान रखिए वही x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान 1, x2 का मान -3, अब माइनस माइनस से प्लस जगह 3 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 -0, ये हो गया 3 और 1 4, 4 का होल स्क्वायर बराबर हो गया 16 को बाहर निकल कर हो गया हमारे पास 4। तो इस तरीके से जो है हम इसको बता सकते हैं क्या क्या कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। इससे तो ये सिद्ध होता है कि चारों भुजाएं समान है, और विकर्ण भी जो है दोनों के दोनों विकर्ण ए सी बराबर बी डी भी समान है। तो जब सभी कंडीशन पूरी होती है तो अतः हम क्या कह सकते हैं, तो इन बिंदुओं में से बना चतुर्भुज जो है क्वाड्रेटिल्स जो है वो हमारे पास कितना होगा, एक स्क्वायर होगा, एक वर्ग होगा। तो ऐसे हम इनको सिद्ध कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट देखिए सेकंड। बिंदु हमारे पास 4 बिंदु दिए हुए हैं, -3 5 3 1 0 -3 और -1 -4। सबसे पहले क्या करते हैं, इन बिंदुओं को मान लेते हैं ए बी सी और डी। अब देखिए ए बी में x1 y1 हो गया हमारे पास -3 और 5, x2 y2 हो गया 3 और 1। अब ए बी की दूरी वही बीच के दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फार्मूले से ए बी की लंबाई निकालते हैं। इन सब के वैल्यू रख दिए हमने, ये हो गया हमारे पास x1 का मान -3, x2 का मान -3, यानी कि 3 है तो माइनस का हो गया 3 और 3 6 का वर्ग प्लस y1 y2 का मान हो गया 5 -1 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 का वर्ग। तो ये हो गया 36 + 16, 36 + 16 हमारे पास हो गया 52। 52 का अंडर रूट इसको लिखते हैं 13 × 2 × 2, यानी कि 13 चौका 52। तो ये होगा हमारे पास देखो 2 हमारा बाहर निकल गया, 2 अंडर रूट 13 इतने मात्रक आ गया। तो इस तरीके से जो है हम इनकी वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए भुजा साइड में देखिए भुजा बी सी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से बी सी में हमने मान लिया x1 y1 बराबर हो गया 3 और 1, x2 y2 बराबर हो गया 0 और 3। तो बी सी हमारे पास हो गया 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर। तो ये गया 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, 9 + 4 बराबर √13 यूनिट आ गया। इसी प्रकार से तीसरी भुजा निकालते हैं सी डी। पहले इसमें मानते हैं हम x1 y1 x2 y2। तो बिंदु हमारे पास हो गया x1 बराबर 0, y1 बराबर 3, x2 बराबर -1, y2 बराबर -4। अब दो बिंदुओं के सूत्र मान रखते हैं सी डी बराबर 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 और -4 का होल स्क्वायर, यानी कि y1 - y2। ये हो गया 3 का वर्ग प्लस -1 और प्लस 4, 4 मत 1 गया 3, 3 का होल स्क्वायर। इस पूरे का अंडर रूट लगा हुआ है, तो ये हो गया 9 + 3 = 9, यानी कि 9 + 9 हमारे पास आ गया 18 का अंडर रूट। देखो ये हो गया हमारे पास 9 + 9 18 का अंडर रूट। 18 को हम लिख सकते हैं 9 × 2, 9 × 2 का हमारा हो गया 3 अंडर रूट
2 मात्रक। तो इस तरीके से जो है इसकी वैल्यू निकल गई। अब देखिए नेक्स्ट हमारी साइड आती है सी डी में सबसे पहले मानते हैं वही x1 y1 बराबर 0 3, x2 y2 बराबर हमारा हो गया -1 -4। तो सी डी की लंबाई निकालते हैं। सूत्र हमारा वही है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो ये 0 माइनस, देखो x2 का मान -1 है तो -1 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस ऐसी 4, ये माइनस का है -4 इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 0 + 1 का यानी कि 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस और माइनस प्लस 4, 4 और 3 7 का वर्ग, इस पूरे का हो गया अंडर रूट। तो 7 का वर्ग हो गया हमारे पास 49, 49 और 1 50। तो ये हमारी भुजा निकल गई 50। इसी प्रकार से हम भुजा निकालते हैं डी ए। देखिए इधर भुजा हमारी दी हुई है डी ए। x1 y1 मान लिया, x1 का मान -1, y1 का मान 4, x2 का मान -3, y2 का मान 5। अब डी ए की लंबाई निकालते हैं। सूत्र हमारा वही है x1 - x2 यानी कि -1 -3 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान -4 -5 y2 का मान इसका होल स्क्वायर। तो यह आ गया हमारे पास -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस -5 और 4 9, दोनों के साइन सेम है। तो ये हो गया हमारे पास 5 और 4 9 इस पूरे का होल स्क्वायर, इस पूरे का सबका आ गया अंडर रूट। अब ये हो गया हमारे पास 3 में से 1 जाकर 2 का वर्ग बराबर हो गया 4, 9 का वर्ग बराबर हो गया 81, 81 और 4 हमारे पास हो गया 85 का अंडर रूट। अब इसी प्रकार से हमारी चारों साइड निकल गई। अब हम निकालते हैं इनके विकर्ण। देखो एक विकर्ण निकालते हैं। सबसे पहले ए सी में हमारे पास आ गया x1 y1 हमारे मान लिया -3 और 5 हो गए, x2 y2 हो गया 0 और 3। तो इसकी लंबाई निकालते हैं। सूत्र वही है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, सबकी वैल्यू रखते हैं। देखो x1 का मान -3 -0 का होल स्क्वायर प्लस 5 -3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 3 का वर्ग और ये हो गया 5 में 3 गया 2 का वर्ग, 3 × 9 + 4 बराबर ये आ गया हमारे पास अंडर रूट 13। अब इसी प्रकार से हम निकालते हैं दूसरा विकर्ण बी डी में मानते हैं x1 बराबर 3, y1 बराबर 1, x2 बराबर -1, y2 बराबर -4। अब बी डी की लंबाई निकालते हैं। सबकी वैल्यू जो है रखने के बाद हमारे पास आ गया 3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 -4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 3 और 1 4 का वर्ग प्लस 1, देखो माइनस माइनस सब जगह प्लस हो गया, 4 और 1 5 का वर्ग, 4 चौक 16 प्लस 25 बराबर हमारे पास आ गया अंडर रूट 41। तो इस प्रकार से हम क्या क्या कह सकते हैं। देखो ए सी और बी सी को जोड़कर अगर हम देखें तो हमारे पास उसकी वैल्यू ए बी के बराबर आती है, यानी कि अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 13 बराबर 2 अंडर रूट 13, यानी कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर आ गया। तो इससे हम सिद्ध कर सकते हैं क्या कि ए बी सी संरेख हैं, कोलिनर है। संरेख का मतलब है कि जो तीनों के तीनों एक ही रेखा पर आ गए। जब तीनों बिंदु एक रेखा पर हैं, संरेख हैं, तो उस स्थिति में हम त्रिभुज नहीं बना सकते, त्रिभुज बनाना असंभव है। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट दिया हुआ है हमारे पास। थर्ड पार्ट के बिंदु दिए हुए हैं 4 5 7 6 4 3 और 1 2, इन सबको मान लिया हमने ए बी सी और डी। अब सबकी दूरी निकालते हैं जैसे हम पीछे से निकालते आ रहे। सबसे पहले लेंगे ए बी में x1 y1 हो गया 4 5, x2 y2 हो गया 7 6। तो ए बी की लंबाई निकालते हैं। ए बी बराबर, सूत्र हमारा एक ही है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, इस पूरे का अंडर रूट। यह आ गया 4 - 7 पूरे का होल स्क्वायर प्लस 5 - 6 पूरे का होल स्क्वायर। यह आ गया 3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, 3 × 9 + 1 बराबर अंडर रूट 10। ये मात्रक आ गया हमारे पास ए बी। अब इसी प्रकार से हम इधर दे के निकालते हैं बी सी में x1 y1 हो गया 7 और 6, x2 y2 हो गया 4 और 3। तो बी सी की लंबाई निकालते हैं। 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर। ये हो गया 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग बराबर 3 × 9 + 9 18। 18 को लिखते हैं वही 9 × 2 यानी कि 3 अंडर रूट 2। तो ये हमारी आ गई बी सी की लंबाई। अब देखिए नेक्स्ट, अब निकालते हैं सी डी की लंबाई। सी डी में मान लें वही x1 y1 बराबर 4 3, x2 y2 बराबर 1 और 2। तो सी डी की लंबाई निकालते हैं। सूत्र हमारा वही है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ये हो गया 4 - 1 का वर्ग प्लस 3 - 2 का वर्ग, 3 का वर्ग 4 में एक जाएगा 3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, यानी कि हो गया 9 + 1 अंडर रूट 10 मात्रक।
इसी प्रकार से भुजा निकालते हैं हम डी ए में। x1 हमने मान लिया 1, y1 हो गया 2, x2 y2 हमारे हो गए 4 और 5। दो बिंदुओं के बीच के सूत्र से निकालते हैं डी ए बराबर डी ए की लंबाई 1 - 4 का वर्ग प्लस 2 - 5 का वर्ग, ये हो गया -3 का वर्ग प्लस 5 मत 2 हो गया -3 का वर्ग, 3 × 9 + 9 ये हो गया हमारे पास 18 यानी कि 3√2। तो अब निकालते हैं हम इनके विकर्ण। देखो पहला विकर्ण हमारे पास हो गया ए सी, इसमें मानते हैं x1 y1 4 5, x2 y2 हमारा हो गया 4 3। अब ए सी की वैल्यू निकालते हैं, वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी 4 - 4 का वर्ग प्लस 5 - 5 - 3 का वर्ग, ये हो गया 0। 4 से 4 हमारा कैंसिल हो गया, 5 में 3 जाकर 2 का वर्ग, ये बच गया 2 का वर्ग हमारे पास। 4 4 का बाहर निकल कर आ गया 2 मात्रक। अब देखिए दूसरा विकर्ण निकालते हैं बी डी। बी डी में मानते हैं x1 y1 7 6, x2 y2 1 और 2। तो बी डी की लंबाई सूत्र हमारा वही है 7 - 1 का वर्ग प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 7 में 1 गया 6 का वर्ग प्लस 6 में 2 हो गया 4 4 का वर्ग, 36 + 16 बराबर हमारे पास हो गया 52। 52 को लिख सकते हैं 13 × 4 यानी कि 13 × 2 और × 2। तो 13 में से देखो 2 का जोड़ा बन गया, 2 बाहर निकल गया, 13 अंदर के 2√13 आ गया। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि ए बी भुजा सी डी के बराबर है, बी डी भुजा डी ए के बराबर है, लेकिन विकर्ण ए सी बी डी के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार से क्या कह सकते हैं कि दिया गया क्वार्टल्स चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर है परंतु विकर्ण बराबर नहीं है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज है। तो इस प्रकार से जो है हम इस एक्सरसाइज को सिद्ध करते हैं। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगले क्वेश्चनों के साथ फिर मिलेंगे। तो आप जो है सही तरीके से तैयार करते रहें। आप वीडियो को ध्यान से देखें और इसको सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अपने यार दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।